हेलो, गुड मॉर्निंग। एंड नाउ अब हम शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से लेके आपके सिलेक्शन की ओर तक। तो आज का करंट अफेयर, आज की तारीख क्या है? आज की तारीख है 19 जून 2020। तो इस करंट अफेयर्स में हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंकिंग के एग्ज़ाम हो या एसएससी के एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में आपको मालूम है कि करंट अफेयर्स का जो वेटेज रहता है वो बहुत होता है। तो ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज से हम फोकस करेंगे। इट्स अ टोटल ऑडियो, ओके, बिकॉज विजुअलाइजेशन जितना कम होगा उतना आपका इफेक्टिव आप गेन कर पाएंगे। एक ही चीज़ में आप फोकस कीजिए, ओनली लिसनिंग इन नंबर ऑफ टाइम्स। तो मेरा सजेशन है, अगर आपको फास्ट सुनना है तो आप 1.5 के की स्पीड से सुन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है, फर्स्ट इज, इन हाउ मैनी स्टेट्स स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री विल establish खेलो इंडिया स्टेट सेंटर फॉर एक्सीलेंस टू एनहेंस इंडियाज़ ओलंपिक परफॉर्मेंस। माने कि अपने जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है किसके अंडर आती है? किरण रिजिजू। ओके, तो ये अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने एक इस्टेब्लिश किया है खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है KISCE। ओके, ध्यान दीजिए, KISCE। तो ये किया है टू एनहेंस इंडियाज़ ओलंपिक परफॉर्मेंस। तो कितने स्टेट्स में ये इनाग्रेट किया है? ये इनाग्रेट किया है 8 स्टेट्स में। ओके, 8। हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा कि किस कंट्री में एशियन यूथ पैरा गेम्स 2021 होस्ट होने वाला है? माने विच कंट्री गोइंग टू होस्ट एशियन यूथ पैरा गेम्स 2021? तो इसका आंसर होगा बहरीन। बहरीन, ध्यान दीजिएगा, बहरीन। तो ये बहरीन एक कंट्री है जो कि 2021 में एशियन यूथ पैरा गेम्स को होस्ट करेगी। थर्ड क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ 75th यूनियन जनरल असेंबली, UN जनरल असेंबली? तो ये अपने नए इलेक्टेड है, टर्की के है प्रेसिडेंट, वोल्कन बोजकिर। वोल्कन बोस्किर has been elected as the president of 75th UN General Assembly. Okay. Now next question is, who launched India's first mobile iLab? Who launched India's first mobile iLab? अब iLab का एब्रीवेशन क्या होता है? इन्फेक्शियस डिजीज डायग्नोस्टिक लैब। ओके, iLab माने इन्फेक्शियस डिजीज डायग्नोस्टिक लैब फॉर कोविड-19 टेस्टिंग। तो किसने इनाग्रेट किया है? ये इनाग्रेट किया है डॉक्टर हर्षवर्धन। ओके, जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया वॉज सिलेक्टेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल फॉर हाउ मेनी ईयर्स? तो हाल ही में इंडिया को इलेक्ट किया गया है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर, किसका? UN सिक्योरिटी काउंसिल का। तो ये कितने साल के लिए इंडिया को इलेक्ट किया गया है? ये है 2 साल के लिए। सो 2 साल के लिए इंडिया को इलेक्ट किया गया है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल। ओके, नेक्स्ट आता है कर्नाटक। कर्नाटक स्टेट के बारे में न्यूज़ है, जो कि है कि इस स्टेट ने मास्क डे, जो हम मास्क लगाते हैं अपने मुंह पे, ओके, ड्यू टू प्रिवेंशन फ्रॉम कोविड-19 इन्फेक्शियस डिजीज़, ओके, तो वो मास्क डे इन्होंने एक सेलिब्रेट किया है और ऑब्ज़र्व किया है ऑन जून 18 को। तो कर्नाटक वो स्टेट है जिसने मास्क डे ऑन जून 18 ये अभी ऑब्ज़र्व किया है। ओके, तो कौन सा फर्म है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा फर्म जिसने लॉन्च किया है सरल, एक अफोर्डेबल हाउसिंग लोन स्कीम, एक लोन स्कीम निकाली है सिंपली, जिसका नाम है सरल, SARAL, सरल। ओके, किसने निकाला है? ये निकाला है ICICI होम फाइनेंस, ICICI होम फाइनेंस। ओके, next question is, who is BCCI's ethic officer and
ओम्बड्समैन। ओके, एक्चुअली क्या है कि बीसीसीआई ने अभी एक बंदे को, जिनका नाम है डीके जैन, ये सर है डीके जैन, इनको क्या है रिटेन किया है। माने इनका जो टेन्योर था वो ख़त्म हो चुका था, पर इनको एक्सटेंड कर दिया है। तो किनका टेन्योर एक्सटेंड किया है? डीके जैन को, और वो क्या बने हैं? बीसीसीआई के एथिक ऑफिसर बने हैं। अभी हाल ही में किस बैंक ने इंडिया को अप्रूव किया है? कितना लोन? 750 लोन अप्रूव किया है। 750 लोन, 750 मिलियन डॉलर, मिलियन यूएसडी अप्रूव किया है इंडिया को। किस लिए? टू फाइट कोविड-19। ओके, तो किस बैंक ने किया है? AIIB। तो आपको मालूम ही है कि AIIB बैंक कहाँ पे है? ये बैंक चाइना के बीजिंग में है। ओके, चाइना के बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। तो AIIB, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका फुल फॉर्म है। तो इस बैंक ने 750 मिलियन डॉलर की जो रकम है ये अप्रूव किया है इंडिया को, टू फाइट कोविड-19। ओके, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने लॉन्च किया है पे एज यू फ्लाई, पे एज यू फ्लाई इंश्योरेंस फॉर ड्रोन्स विद ट्रोपोगो। ओके, तो हा, हाल में पे एज यू फ्लाई इंश्योरेंस, इस नाम का इंश्योरेंस अभी किस कंपनी ने लॉन्च किया है? ओके, ये स्पेशली फॉर ड्रोन्स इन्होंने लॉन्च किया है। तो ये कंपनी का नाम है HDFC अर्गो। HDFC अर्गो। हाल ही में HDFC का आपको मालूम है कि HDFC में क्या हुआ है कि HDFC की कुछ कोई प्राइवेट फर्म है, उनकी ब्रांच है, सब्सिडरी है, जिसने क्या किया है कि HDFC के फॉर्म में चाइना की जो सेंट्रल बैंक है, ओके, तो उस बैंक ने कितना स्टेक लिया हुआ है? 1.11% का स्टेक उन्होंने एक्वायर किया है HDFC के इंश्योरेंस, कुछ तो एक सब्सिडरी है उसमें। ओके, तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। ऐसे डेली हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। एंड ऑडियो इज़ मोर इफेक्टिव देन विजुअल। ओके, इफ़ यू फोकस्ड ऑन अ सर्टेन ओनली वन थिंग, ओके, एक ही चीज़ में फोकस करिए, बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार सुनिए, आपके अकॉर्डिंग जो स्पीड है उस स्पीड को मेंटेन कीजिए। ओके, ओके, थैंक यू, विल मीट यू टुमारो। ओके, थैंक यू, गुड लक।